एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कर्महीन जब होत है सबहु होत है बाम, छाँव जान जहाँ बैठते वहाँ होत है घाम। पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही है। एक सीज फायर के बाद शायद पाकिस्तान को लगा कि सारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एक दूसरा फ्रंट खुल गया है और इस दूसरे फ्रंट ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी हलचल मचा दी है। तो भारत के हाथ में अब एक ऐसा कार्ड है जिसको लेकर पाकिस्तान आगे पीछे घूमता नजर आएगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं एक चीज देख रही थी, एक तो पता नहीं ये लोग कैसे सोचते हैं, क्या सोचकर चलते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान के, लेकिन शायद ये जीतने की खुशी तो नहीं है, जीतना तो है ही नहीं। एयरबेस तबाह हो गए, बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। दुनिया को साफ साफ दिखता है। हाँ, ये जरूर है कि आप बचने की खुशी जरूर मना रहे होंगे कि बच गए, पर अभी भी आज के समय में जब डिजिटल युग है और सोशल मीडिया है, यहाँ हर कोई समझता है कि कहाँ जीत मिली है और कहाँ हार मिली है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, पाकिस्तान के तीनों अफसर बैठे हैं और जब ये व्याख्या कर रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं। is being made by Pakistan Army or the armed forces, because we are a professional army and we strongly abide by the commitments that we make, and we follow in letter and spirit the orders of the political government. That's what the professional army does. Now, if you see in reality what's happening in Pakistan, Pakistan is celebrating peace. You go to the streets and towns of Pakistan, the Pakistanis are celebrating peace. Does it make any sense? एक तो इनके आवाज में घबराहट देखने को मिल रही है, कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है, साफ पता चलता है कि झूठ बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने भारत को कहा है कि भारत ने सफेद झंडा दिखा दिया, वरना हम तो भारत को कहीं का नहीं छोड़ते। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसा ही कुछ लहजा है। जबकि भारत की तरफ से जब जवाब दिया गया, एक दूसरा वीडियो देखिए। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारत के वायुसेना के अधिकारी से पूछा गया कितनों को मारा आपने। इन्होंने कहा देखो हमारा काम है लॉक करना टारगेट को और उड़ा देना, हमने मारे, लाशें गिनने का काम पाकिस्तान का है, वो करे। तो ये कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन क्या पाकिस्तान जो ये जश्न मना रहा है सचमुच में जश्न मनाने का अधिकारी है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। जब इधर भारत ने तांडव कर रखा था, तब से BLA ने भी तांडव कर रखा था और BLA तो अभी तक लगा हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से BLA जिस तरीके से पाकिस्तान को धोता जा रहा है, इससे ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की कहानी खत्म नहीं हुई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में 51 से अधिक स्थानों पर कहा जा रहा है कि 71 हमले किए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये सारे आर्टिकल कह रहे हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव भी चल रहा था। मतलब बलूच लिबरेशन आर्मी ये सोच कर बैठी है कि भाई हम तो यहाँ एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालांकि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि ये तो भारत का प्रॉक्सी है, भारत इसे चला रहा है, लेकिन भारत ने कभी इस बात को स्वीकारा भी नहीं है और ऐसा है भी नहीं। BLA ने बलूचिस्तान में सैन्य काफिले, खुफिया केंद्रों, खनिज परिवहन वाहनों को निशाना बनाया। इन हमलों में 50 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। कई सैन्य चौकियों पर BLA ने अपने झंडे फहराए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों के लिए भारत को जिम्मेदार बताया है, जैसा मैंने पहले भी कहा, लेकिन कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया। इसके अलावा पाकिस्तान भारत के साथ चल रहे टेंशन से तो जूझ ही रहा है। BLA ने इस सीज फायर को लेकर कहा है कि अगर शांति की बात पाकिस्तान करता है तो ये एक धोखा है, भाईचारे की बात करता है ये एक युद्ध रणनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। BLA अब पाकिस्तान की सीमाओं से निकलकर बाहर दुनिया में भी अपनी बात को पहुंचाने लगा है। BLA ने भविष्य के युद्ध की तैयारी कर ली है। ये चाइना के लिए बिल्कुल रात की नींद उड़ाने वाली चीज है। खैर, एक और चीज देखने को मिली इस आर्टिकल में, देखेंगे आप, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी मदद मांग रही है। ये भारत से भी इन्होंने मदद मांगा और बड़ा ही अजीब सा इन्होंने मांग करा है।
इन्होंने कहा कि आपको याद होगा आपने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ा था, ऐसा करो कि उनके हथियार ही सिर्फ हमें दे दो, हम अपनी जंग जारी रखेंगे। खैर, भारत ऐसी चीजों को सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये समस्या चलेगी। ऐसा नहीं है कि सड़कों पर जश्न मनाने से कहानी खत्म हो जाती है। और भारत के हाथ में तो अभी भी एक बड़ा तुरुप का इक्का बचा हुआ है, वो है कभी पानी कभी सूखा। बिल्कुल, सिंधु जल संधि। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कश्मीर को लेकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की बात कही है, कथित तौर पर भारत ने नकार दिया है और भारत ने कहा है कि नहीं, ये द्विपक्षीय मुद्दा है, अगर कोई बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, कश्मीर को लेकर अब कोई बात नहीं होगी। दूसरा, सिंधु जल संधि, यहाँ पर पाकिस्तान को राहत नहीं है। पाकिस्तान की 80% फसल सिंधु जल संधि पर निर्भर करती है और भारत ने अभी तक इसको लेकर कोई सीज फायर या सफेद झंडे की बात नहीं दिखलाई है, यानी कि सिंधु जल संधि अभी सस्पेंडेड ही है। अभी पाकिस्तान और दौड़ेगा और अगर पाकिस्तान ने ये कहा कि भाई अगर तुम पानी नहीं दोगे तो हम तुम पर हमला कर देंगे, तो भारत तो ऐसा लगता है जैसे इसी ताक में बैठा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले भी कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से एक भी गलती होती है, कहा जाता है कि पीएम मोदी ने एक बयान दिया, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक नहीं है, कि अगर उधर से गोली चली तो इधर से गोला चलेगा। इसका मतलब ये है कि भारत अभी उसी मोड में है। दूसरी बात, हमने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ऑपरेशन अभी भी ऑन है, यानी ऑपरेशन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये संकेत देते हैं कि कहानी अभी बाकी है और पाकिस्तान को इतनी आसानी से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि इस सीज फायर से ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत के शेयर मार्केट में एक बार फिर से उछाल आ गई है। वहीं अब पाकिस्तान ये समेटने में लगा हुआ होगा कि कहाँ कौन कौन सा राख बचा है और कितने सारे कबाड़ जमा हुए हैं, आखिर उन्हें भी बेचकर कुछ कमाई तो करनी होगी। आपको क्या लगता है, सिंधु जल संधि इसको लेकर आगे क्या रूप हो सकता है? फिलहाल तो अभी इसी जंग को लेकर कोई टॉप मिलिट्री लेवल में बात नहीं हुई है, कोई लिखित एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, बस ट्विटर पे ट्वीट खेला गया है। ऐसे में जब तक कोई एग्रीमेंट बनकर सामने नहीं आता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।